चैनल करियर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे साइंस का मॉडल पेपर जो 2026 के लिए आया हुआ है। तो इसमें 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें से आपको 40 ही ऑब्जेक्टिव बनाना है। बहुत इजी आएगा। कल हम देख लिए थे 21 तक, आज हम देखेंगे 22 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पूरा आंसर सही के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है 22 नंबर में, चुंबकीय बल रेखाएं प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखाएं प्रकृति कैसे होता है? तो काल्पनिक होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन दिया है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहा जाता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनरेटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, जनरेटर। अगला क्वेश्चन दिया गया लघुपतन के समय परिपथ पर का प्रतिरोध होता है। लघुपतन के समय परिपथ का प्रतिरोध क्या होता है? परिवर्तित रहता नहीं रहता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक हो जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो रजिस्टर ऑफ द सर्किट एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट के समय क्या होता है? तो बहुत अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, रजिस्टर बहुत अधिक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है। तो यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। तो सोडियम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, सोडियम। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में किसका अर्थ जल है? तो हाइड्रो का अर्थ जल है। तो जल का सूत्र होता है H2O। इसमें क्या है? हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, हाइड्रो। अगला क्वेश्चन दिया गया 28 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया दर्शाता है? तो इसमें जाएगा AgNO3 को विलयन का कॉपर धातु, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। कॉपर अधिक अभिक्रिया से यह Ag को हटा देगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यह एक ऊष्मक्षेपी का उदाहरण। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, ऑप्शन ऊष्मक्षेपी। अगला क्वेश्चन दिया गया निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, इसका आंसर जो अपक्षेपण बनना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अपक्षेपण। अगला क्वेश्चन दिया ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6 रासायनिक सूत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, C6H12O6। अगला क्वेश्चन दिया गया 32 नंबर में, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, मतलब दोनों बराबर नहीं है? तो इसका आंसर जो PbNO3 का होल 2 PbO प्लस NO2O2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दिया गया कोई विलयन लाल निटस पत्र को नीला कर देता है, तो इसका pH मान होता है, तो यह क्षार होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, क्षार। यशद पुष्प क्या है? यशद पुष्प क्या है? तो इसका आंसर जो जिंक का ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गैस चूनिक पानी को दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन दिया गया मधुमक्खी के डंक में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैथोनिक अम्ल पाया जाता है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए फॉर्मिक अम्ल रहता है उसे ही मैथोनिक अम्ल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अलग क्वेश्चन दिया गया प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का रासायनिक सूत्र है। तो C6H12O CaSO4 इंटू हाफ H2, आधा H2 होता है। तो CaSO4 इंटू हाफ H2। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया 38 नंबर में, अम्ल और क्षार से आपस में अभिक्रिया कौन बनाता है? तो लवण और जल बनाता है, H2O। लवण और जल बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, लवण। अगला क्वेश्चन दिया गया 39 नंबर में, निम्नलिखित में से किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनिक संख्या सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर जो है सबसे अधिक किस में होता है? Pb। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जो है, पोटेशियम में। अगला क्वेश्चन दिया गया क्यूपाराइट निम्नलिखित में किस धातु का एस है? क्यूपाराइट किस धातु का एस का है? तो यह कॉपर का एस का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा,
अगला क्वेश्चन दिया गया ऑक्सीजन की संयुक्ता होते हैं तो ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, ऑक्सीजन 8, 2 और 6 तो आपस में 8 - 6 हो जाएगा तो 2, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है संयोजकता, ऑप्शन नंबर सी। गंधक, सल्फर को कहा जाता है गंधक, परमाणु संख्या कितना है, सल्फर 16, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 16। अगला क्वेश्चन था क्या, अविक्रिय धातु CO को कहते हैं, यह कार्बनिक अम्ल कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही। अल्कोहल का OH होता है, इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी कार्बनिक समूह। अगला क्वेश्चन था कि वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो वेल्डिंग में इथाइन का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा इथाइन। अगला क्वेश्चन था कि कार्बन आवर्त सारणी में किस वर्ग में रहता है, वर्ग वर्टिकल रहता है ऊपर से नीचे, यह 14 में रहता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था कि इथाइल में कार्बन कार्बन परमाणु के बीच कितने अबंध होते हैं, अल्केन एल्किन एल्काइन मतलब 3 अबंध होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन था 17 से निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन है, तो हैलोजन क्या होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, सबसे अधिक अभिक्रियाशील ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, वर्ग कितना होता है, तो 18 वर्ग होता है, आवर्त 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन दिया गया पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता कितना है, संयोजकता 2 8 8 8 दूनी 16 2 18 1 19, इसका आंसर जो 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन दिया गया 50 नंबर में आधुनिक आवर्त सारणी में उधर यानी कि उधर यानी वर्टिकल कॉलम की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर जो है 18, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, वर्ग कितना 18। अगला क्वेश्चन 51 नंबर में निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों कौन धातु है, धातु कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा सोडियम मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एक धातु है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में वनों पर आधारित उद्योग कौन है, कागज उद्योग वनों पर आधारित है, यह पेड़ पौधा से बनता है। अगला क्वेश्चन है सिंचाई के लिए पौधे के ठीक जड़ों के समीप जल पहुंचाने की तकनीक यह टपकन सिंचाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा टपकन सिंचाई। अगला क्वेश्चन देगा उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जो है 1971 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवक में पोषण की विधि पाई जाती है, मृत जीवी को अपना पोषण के रूप में बनाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा मृत जीवी। अगला क्वेश्चन दिया गया 56 नंबर में निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अवघटित होने वाला पदार्थ है, तो यह मृत घास पत्ते, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा मृत घास पत्ते। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में पाचन का आरंभ होता है, तो मुख गुआस होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा मुख गुआस है। अगला क्वेश्चन दिया गया सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है श्वसन पोषण प्रजनन, तो इनमें से सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया किण्वन क्रिया होती है हाइड्रा में, अमीबा में, ईस्ट में, इनमें से कोई नहीं, तो किण्वन क्रिया ईस्ट में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा ईस्ट में। अगला क्वेश्चन दिया गया वायवीय श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग होता है, इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, वायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देगा कोशिकीय ईंधन किससे कहा जाता है, कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा ग्लूकोज को। अगला क्वेश्चन दिया गया पौधे में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है, यह पत्ते में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा पत्ता में। अगला क्वेश्चन दिया मानव हृदय किस तंत्र का भाग है, परिसंचरण तंत्र का भाग है, इसमें खून एक जगह से ब्लड को दूसरा जगह पंप करता है, तो इसका आंसर जो है सेक्रेटरी सिस्टम परिसंचरण तंत्र, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, RBC लसिका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो इसका आंसर जो फाइब्रिनोजन जीन प्लेटलेट्स भी करता है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है पादप अवशेष संचित रहते हैं। पादप अवशेष संचित रहते हैं छाल में, पत्तियों में, कोशिका रिक्तकों में, इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया एमिनो अम्ल के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? अमोनिया NH3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा अमोनिया। अगला क्वेश्चन विकृत का प्रधान कार्य क्या है? तो यह पाचन, प्रजनन, उत्सर्जन, एटीपी का निर्माण। तो इसका आंसर है उत्सर्जन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन इनमें से कौन पादप हार्मोन है? तो इसका आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फल पकाने वाला हार्मोन है? तो एथिलीन है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा एथिलीन। अगला क्वेश्चन दिया गया मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितना है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका इसका सही हो जाएगा 12 जोड़ा कपाल तंत्रिका है। जैसे ये मस्तिष्क है, यहाँ से 12 जोड़ा में कपाल तंत्रिका से नस निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 जोड़ा। रीढ़ में कितना होता है? तो 31 जोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 12 जोड़ा। अगला क्वेश्चन दिया गया रुधिर चाप नियंत्रित होता है। तो रुधिर चाप कौन नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एड्रिनल द्वारा। यह एड्रिनल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा में प्रजनन होता है मुकुलन द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा मुकुलन द्वारा। अगला क्वेश्चन है पुष्प में नर प्रजनन अंग को क्या कहा जाता है? तो पुंकेसर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया शुक्राणु बनता है तो विरेचन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित कौन नहीं था? तो ऑक्सीजन नहीं था। क्या नहीं था? ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया आर्कियोटोरिक्स के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य है। अगला क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? तो घोंघा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा टेम्परेचर पे, तापमान पर निर्भर करता है तो इसका लिंग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा गंगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? तो इसका आंसर जल मंडल भी आता है, स्थल मंडल भी, वायुमंडल में भी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है मैदानी परिस्थिति तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो पहले घास होता है, घास को टिड्डी खाता है, यानी कीड़ा मकोड़ा टिड्डी को खाता है मेढक। तो यह द्वितीय उपभोक्ता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा द्वितीय उपभोक्ता। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन एक अनविनीकरणीय पदार्थ है? DDT। यह एक नहीं सड़ता गलता है, यह भी सड़ जाता गल जाता है, यह भी। इसका आंसर जो DDT यह एक विषाणुनाशक है। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।